आपने कभी ना कभी तो ये बात ज़रूर सुना होगा कि मेरे पास टाइम की कमी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ फिर भी मैं काम नहीं कर पाता, मुझे जितना काम करना चाहिए था मैंने उतना नहीं कर पाया, अब तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा खुद के बारे में, और मैं भी ये सोचता हूँ, पर इसको सोचने से हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो कभी पॉजिटिव नहीं होता, वो हमेशा नेगेटिव होता है। हम जब ऐसे बात सोचते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम था मैं काम नहीं कर पाया, हमारे लाइफ में ऐसा फील होता है कि मैं एक नल्ला हूँ, मैं एक बेरोज़गार हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मैं एक फेलियर हूँ। हम ऐसे सोचने लगते हैं और ऐसे सोचने से हमारे माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे अपने टाइम को ऐसे मैनेज किया जाए, जो ये थॉट्स है तुम्हारे माइंड में जो आते हैं उसको ना ही आने दे। तुम जब काम करना चाहते हो तो ये सोचना बंद करो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तुम सोचो कि तुम्हारे पास टाइम की बहुत कमी है और तुम्हें जल्दी से जल्दी काम फिनिश करना है, जल्दी से जल्दी अपने आप को काम से छुटकारा देना है। तुम जब ऐसे सोचोगे तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली अपने आप को पुश करेगा, तुमको पुश करेगा कि काम कर भाई काम कर, टाइम का कमी है फिर और कुछ भी करना है। ऐसे तुम फील करोगे, तुम्हारा माइंड खुद को बोलेगा। और तुम जब सोच लेते हो कि मेरे पास तो पूरा 1 साल है, 1 साल में मैं ये करूँगा, इस नेक्स्ट मंथ पे मैं ये करूँगा, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट सिर्फ तुम नेक्स्ट का सोचते जाते हो। तुम कभी सोच नहीं पाते कि करूँ क्या, सिर्फ सोचते हो कि नेक्स्ट क्या करूँ, पर तुम प्रेजेंट में कुछ नहीं कर पाते। यही रीज़न है कि तुम अपने आप को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। जब दिन ख़त्म होता है तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। इसके लिए क्या करना है, तुमको अपने आप को भारी से भारी टास्क देना है, भारी से भारी डेडलाइन देना है कि तुम्हें अपने आप को बोलना पड़ेगा मेरे पास इतना ही टाइम है, इतना अगर टाइम नहीं मिला तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारा माइंड तब ऑटोमेटिकली काम करेगा और तुम्हारा काम फिनिश भी हो जाएगा। और तुम जब सोचो कि नेक्स्ट मंथ में मैं ये करूँगा, नेक्स्ट वीक में मैं ये करूँगा, इसको सोचना ही बंद कर दो। सिर्फ सोचो कि अगले दिन तुम क्या करोगे, मतलब आज का दिन और इसके बाद का दिन। तुम्हारे पास इतना ही टाइम है, तुम्हारे पास नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक कुछ का टाइम नहीं है। तुम्हारे पास जो टाइम है वो अब प्रेजेंट में है और कल का टाइम है। इसके अंदर तुम्हें अपना काम निपटाना पड़ेगा। तुमने अगर ये काम नहीं निपटाया तो सोच लो कि तुम वीक में, डे में, कोई मंथ में, कोई ईयर में तुम उस काम को नहीं कर पाओगे। अगर तुमने आज ही काम स्टार्ट नहीं किया और कल ही उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। इसलिए सोचना ही बंद कर दो कि नेक्स्ट मंथ तुम क्या करोगे। सिर्फ इस मंथ का सोचो या इस डे का या इस वीक का सोचो। मतलब तुम्हारे हाथ में जितना है, तुम जितने तक काम कर सकते हो सिर्फ उतना सोचो, आगे का मत सोचो। तुम बहुत आगे सोच लेते हो, इसका रीज़न है कि तुम ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए ट्राई करो कि अपने माइंड को बोलो कि नेक्स्ट मंथ जैसा कुछ चीज़ नहीं है, जो मुझे करना होगा इस मंथ में या इस डे में या अगले दिन या तो आज के दिन उसको कंप्लीट करना होगा। और मैंने अगर ये कंप्लीट नहीं किया तो मैं एक फेलियर हूँ, ऐसा बोलना शुरू करो खुद को। तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली तुमको इन्फॉर्म करेगा तो तुम एक फेलियर हो, तुमसे काम नहीं होता, तब तुम ऑटोमेटिकली काम करोगे, ऑटोमेटिकली तुम उठ जाओगे, ऑटोमेटिकली वीडियो बनाने लग पड़ोगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। अपने माइंड को सिर्फ ये इन्फॉर्म करते रहो। अगर तुम नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ का सोचते हो तो तुम्हारा माइंड सोचने लगता है, ब्रेन सोचने लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है। तुम ओवर थिंक करने लगते हो कि नेक्स्ट मंथ में मैंने ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस प्रोजेक्ट को करूँगा, इसको करूँगा। ऐसे सोचते सोचते तुम्हारा आज का काम जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तुम फिर अगले दिन सोचते हो कि ओ शिट, मैंने तो अगले दिन का काम ही नहीं किया, आज कर लूँगा। और फिर वही सेम चीज़ रिपीट होता है। तुम सोचने लगते हो कि इस मंथ में मैं ये करूँगा, इस वीक में मैं ये करूँगा, ये प्रोजेक्ट है। इसको सोचते सोचते तुम अपना जो टाइम है उसको वेस्ट कर देते हो। और तुम लास्ट में जब सोने जाते हो 12 बजे 1 बजे, तब तुम्हारे माइंड में वो रिमाइंडर आता है कि मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया, मैंने तो आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। माइंड को बोलो सिर्फ आज का सोचने का, आज तुम क्या करोगे, आज क्या बनाओगे, आज क्या लिखोगे, सिर्फ ये सोचो। ये सोचने से तुम्हारा ओवरथिंक का जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। तुम नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर
इतना दूर चले जा रहे हो, बल्कि तुम्हारा आज का काम जो है उसको नहीं कर पा रहे हो। किसके वजह से? ओवर थिंकिंग की वजह से। इसलिए ओवर थिंक करना आज से ही बंद कर दो। अगर तुम ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब मेरा तो रिज़ल्ट आएगा, मेरा उसके बाद एग्ज़ाम है, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मेरे पास तो पैसों की कमी है, अगर तुम ऐसे सोचने लगते हो तो तुम्हारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाता। जो काम तुम्हारा ब्रेन 100% एक्यूरेसी से कर पाता था, वो अगर तुम ओवर थिंक करोगे वो 25 से 20% तक उतर जाएगा। मतलब 20% से 25% तक वो ब्रेन काम करेगा, जो कि 100% तक काम कर रहा था ओवर थिंक के पहले। और ओवर थिंक के बाद तुम अपने ब्रेन को 25 से 20% तक नीचे ला रहे हो, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसीलिए ट्राई करो कि ओवर थिंक भूल के भी मत करो। अगर तुम्हारे ब्रेन में ये चीज़ आए कि मैंने ये करना है, मैं तो वो करना है, मेरा एग्ज़ाम है, रिजल्ट है, ये आए, खुद को बोलो कि हट हट, मैंने ये दिमाग में आने ही नहीं दूंगा, मैं इसको भूल ही जाऊंगा। सोच लो एक लड़की है, उसने तुमको इग्नोर किया है, ऐसे सोचो। ओवर थिंक देखूंगा कैसे आएगा। ऐसे सोचो कि एक लड़की है, उसने तुमको चीट किया है और तुम्हें बदला लेना है, बदला। ऐसे सोचना शुरू करो। उसके बाद देखो ओवर थिंक होता है कि नहीं होता, और मेरे कमेंट में आकर बताना कि ओवर थिंक हुआ कि नहीं। इस लड़की के चक्कर में तुम्हारा ओवर थिंक हुआ कि नहीं। ओवर थिंकिंग को एक लड़की की तरह देखो, जिसने तुमको चीट किया है, जिसने तुमको ठकाया है, सारा पैसा लूट लिया है। ऐसे अगर तुम देखोगे तुम उसके साथ फाइट करने लगोगे, ओवर थिंकिंग के साथ फाइट करने लगोगे और ओवर थिंकिंग से जीत जाओगे। मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग बहुत ही घटिया चीज़ है, ये तुमको बर्बाद कर देगा। तुम आज का सोचोगे, आज काम नहीं कर पाओगे, कल सोचोगे, कल काम नहीं कर पाओगे, परसों सोचोगे, परसों काम नहीं कर पाओगे। कितने दिन ऐसे ओवर थिंक करोगे? अगर डेली तुमने ऐसा ओवर थिंक किया, नेक्स्ट 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 सोचते रहे, तो सोच लो कि तुम्हारा प्रेजेंट का जो वर्क है, प्रेजेंट का जो वीडियो है, प्रेजेंट का जो प्रोजेक्ट है, प्रेजेंट का जो स्टडी है, वो कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। इसलिए ओवर थिंक मत करो।